प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2024 की एग्जाम डेट आपके सामने है। कुछ दिनों का समय आपके पास है। सीजीएल टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 9 सितंबर से आपका पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। 9 सितंबर से आपका एग्जाम है। कितना आप तैयार है पेपर के लिए, पहले तो मुझे ये बताइए। सर एसएससी सीजीएल टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो 4 सेक्शन आपके सामने रखेगा एग्जामिनर। कौन कौन से? मैथ्स, सबसे पहला सेक्शन होगा बेटा मैथ्स, फिर होगा आपके सामने इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश को स्टार्टिंग में मैंने इसलिए रखा क्योंकि बेटा आप सब जानते हैं पहले आपके मेंस में 2 ही सेक्शन आते थे, एक होता था मैथ्स और दूसरा होता था इंग्लिश। लेकिन अब आपको पता है चारों के चारों सेक्शन आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे और चारों के चारों सेक्शन आपके मेंस में भी आएंगे। रीजनिंग अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जीएस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। किसी सेक्शन को छोड़ तो सकते ही नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। चारों में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो। बेटा इस एक हफ्ते में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं। आइए फटाफट से ध्यान से, सबसे पहले आपको फोकस करना है एक वर्ड के ऊपर, टाइम के ऊपर। सर टाइम लिमिटेड है, ना टाइम आपका इंतजार करेगा ना टाइम मेरे लिए रुकने वाला है। टाइम किसी का वेट नहीं करता बेटा, जिसने टाइम का वेट किया उसने उसकी एक्चुअल में मैं बात करूं तो टाइम ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। बेटा आप किसका इंतजार कर रहे हो? आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। अरे बाबा जी का ठुल्लू करोगे तुम, हैं? तुमसे पढ़ाई नहीं होती और पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो धरती पे तुम मतलब कहते हैं ना कि एक बोझ की तरह ही हो बेटा। धरती पे सबसे आसान काम है ना वो किताबें लेके और पढ़ना है, तुमसे वो नहीं हो पा रहा तो कैसे तुम्हारी नैया पार होगी? बेटा टाइम की कदर कर लो, आज भी टाइम तुम्हारा है। लेकिन अगर टाइम ने तुम्हारा उल्टा चला दिया ना मामला, तो बेटा तुम कहीं के नहीं रहोगे। फोकस कर लो, समय आज तुम्हारा है, घड़ी का समय, घड़ी तुम्हारी है, समय तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, हालात तुम्हारे हैं। लेकिन समय रुक नहीं रहा बेटा, घड़ी की सुइयां रुक नहीं रही, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। 1 सेकंड के बाद घड़ी की सुई अपनी स्थिति को बदल देती है, आगे चलता चल रहा है समय। समय नहीं रुकेगा, आप रुक रहे हो। कहते हैं ना जो सो रहा है उसकी किस्मत सो रही है, जो पढ़ रहा है उसकी किस्मत पढ़ रही है, जो मेहनत कर रहा है उसकी किस्मत मेहनत करने के लिए तैयार हो रही है। तो वक्त की कदर कर ले मेरे भाई, जो एक्यूरेसी है इतनी आसानी से नहीं आएगी। वक्त का ध्यान रखो तब जाके एक्यूरेसी पे काम कर पाओगे। बच्चा कहता है सर मैं 100 में से 100 अटेम्प्ट कराया। अरे मेरे भाई एक्यूरेसी बताओ क्या है आपकी? जब तक पेपर में एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। पेपर सेंटर के बाहर जैसे ही बच्चे से पूछो पेपर कैसा हुआ, सब कहते हैं बढ़िया हुआ, बेहतरीन हुआ, मजा ही आ गया, सारे क्वेश्चन सही है, मैथ बढ़िया, रीजनिंग बढ़िया, इंग्लिश बढ़िया, जीएस बढ़िया, रिजल्ट ओ माय गॉड बड़ा घटिया। ये क्या हुआ? जब पेपर तुम्हारा बढ़िया हुआ था तो रिजल्ट घटिया कैसे हो गया? बेटा तुम्हारे अंदर एक्यूरेसी नहीं है, तुम्हारी जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसमें एक लगन नहीं है, और जब तक लगन के साथ नहीं पढ़ोगे पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे मेरे चीतों। आइएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्पीड एकदम से क्या लग रहा है हुसैन बोल्ट बन जाओगे, हैं? एकदम से क्या लग रहा है हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ने लगोगे? धीरे धीरे काम करो, समय पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, स्पीड पे काम करो, प्लस क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? देखो बहुत सारे आपने देखे होंगे सेशंस वगैरह, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। अरे मेरे भाई दोनों करने हैं, पेपर क्लियर करना है तो दोनों करने हैं, बातों में जाना है तो सिर्फ स्मार्ट वर्क के साथ जाना। देखो पेपर में आपके माइंड में हार्ड वर्क किया हुआ काम आ रहा है या स्मार्ट वर्क किया हुआ काम आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार शॉर्टकट्स याद नहीं रहते, क्लास में अच्छे लगते हैं, टीचर सिखाता है बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पेपर में वो चीजें याद नहीं रहती, तब आपकी हार्ड वर्क की मेहनत सामने आती है। बेटा स्मार्ट अप्रोच के साथ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क तो करना है मेरे भाई, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना है। स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, वर्क आपका हार्ड होना चाहिए, तब जाके सफलता तक पहुंचोगे, तब जाके सक्सेस आपके पास आएगी और आपकी लाइफ संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि जो अगला 1 साल है वो आपके 40 साल डिसाइड करने वाला है कि आप कहां पे काम करोगे। 40 साल आपके इस 1 साल पे डिपेंड करेंगे। तो इस 1 साल को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ किताबों के साथ निकालो, जिंदगी बन जाएगी मेरे भाई। और एक चीज याद रखना, जिसने आज मेहनत की है ना उसने कई साल मजे किए हैं जिंदगी के, लेकिन आज जिस बच्चे ने मेहनत ना करके मजे ले लिए बेटा वो पूरी उम्र रोया है। आप डिपेंड करता है आप 1 साल मेहनत करते हैं या पूरे 40 साल मेहनत करने चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है मेरे भाई, ये जो लाइफ है ये आपकी है। बहुत ही बेहतरीन सा कोटेशन आपके सामने है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है
कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब भी आपकी नेगेटिव टाइम आए ना, तो बेटा नेगेटिव मत हो जाना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करना, क्योंकि ये काम भी आपका है। सर नेगेटिविटी से अगर आप डर गए ना, तो पॉजिटिव कैसे करोगे जिंदगी में? कुछ बहुत सारी कमियां होंगी, सबके अंदर होती हैं कमियां, आपके अंदर भी है कमियां, मेरे अंदर भी है कमियां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर में भी है, डॉक्टर सब में है बेटा कमियां। एक डॉक्टर में भी है कमियां, एक इंजीनियर में भी है कमियां, एक साइंटिस्ट में भी है। लेकिन हाँ, अपने कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपकी कमियां एक दिन खत्म हो जाएंगी, आपके वीक पॉइंट्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, और आपकी जो वीकनेस है वो बदल जाएंगे किसके अंदर? आपकी स्ट्रॉन्गनेस के अंदर। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। कहते हैं ना सर शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क। और करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप के लिए करना पड़ेगा, तुम्हें अपने गांव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी सोसाइटी के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। मैं तुम्हारे से सैलरी नहीं लेने वाला, और ना तो मुझे सैलरी देने वाले। लेकिन हाँ, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ना तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सैलरी की जरूरत है, उन्हें चाहिए बस तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत, किस्मत बड़ा खतरनाक वर्ड है, किस्मत बड़ा ही खतरनाक वर्ड है बेटा। किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, कभी हार तो कभी जीत। कभी एक दिन करोड़ रुपए तो कभी रोड पे, एक दिन करोड़पति दूसरे दिन रोडपति। भाई जुआ नहीं है, ये किस्मत है। मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, मेहनत मेहनत मेहनत। जब तक मेहनत नहीं करोगे जीवन में सफल नहीं हो पाओगे बेटा। और अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के पीछे भागो, क्योंकि मेहनत ही आपको सफलता तक पहुंचाने वाली है। आज रास्ता बना लिया है, क्या बात है भाई, बहुत खूब। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। जो तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन जरूर रंग लाएगी सरकार। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। तो दबा के मेहनत करिए, अभी टाइम है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ लग जाइए। सीजीएल एग्जाम डेट आपके सामने है, एक हफ्ते का टाइम है। मॉक टेस्ट लगाइए, अपने आप को इवेल्युएट करिए, बार बार रिवाइज करिए चीजों को, लेकिन नई चीजों के पीछे नहीं भागना। यूट्यूबर्स जो कूदते कूदते आएंगे अब कि मेरे पढ़ाए हुए पेपर में ये आएगा वो आएगा, उनके पीछे नहीं जाना। जो आपने पढ़ा है वो आएगा। जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसी टीचर के नोट्स रिवाइज करिए, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में। अब नई चीजों का टाइम नहीं, अब जो चीजें आपके पास है उन्हीं को रिवाइज करने का टाइम है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम क्लियर करके आइए, फिर बात करेंगे टीयर 2 की। जय हिंद।